ये जो तस्वीरें आपने देखी वो विकसित भारत के दावे और नारे को आईना दिखाती तस्वीरें हैं। हम चांद पर पहुंच गए, अंतरिक्ष में गोते लगा रहे हैं, लेकिन धरती की सुध नहीं है। ज़मीनी हकीकत दिखाती ये तस्वीरें अशोकनगर की हैं, जहां के गांवों का हाल बेहाल है। बारिश में सड़कों का बुरा हाल है। खैर, यहाँ तो सड़कें ही नहीं हैं, कीचड़ सने इन रास्ते पर एक शव को शमशान घाट ले जाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है सरकारी सिस्टम और वादों की अर्थी जा रही है। कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि सवाल पूछना अब की सरकारों में गुनाह है, देशद्रोह है। मुंगावले की गीला रोपा गांव की तस्वीरें हैं। शव को अंतिम संस्कार के लिए घर से 1.5 किलोमीटर मुक्तिधाम दूर ले जाया गया है। कीचड़ दलदल से सनी ये सड़कें नेताओं के मुंह पर तमाचा हैं, जो यहां वोट मांगने पहुंच जाते हैं। फिसलन भरे इस रास्ते पर चलने के लिए लोगों ने अपने जूते चप्पल उतार दिए। कई बार पैर भी फिसला, गिरते गिरते कई बार बच गए। अब आपको बता दें यहाँ का सांसद कौन है। माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री, राजा साहब, महामहिम, जो कहना है कह लीजिए। भाषणों में उनका जोश देखते ही बनता है, लेकिन जनता की तकलीफ इन्हें कहाँ समझ आती है। शानदार महलों में बैठकर ज्ञान देना बड़ा आसान काम है, लेकिन एक आम आदमी हर दिन क्या कुछ झेल रहा होता है, इन्हें ज़रा भी एहसास नहीं। खैर, ये बेचारे ग्वालियर में अपने महल के पास की सड़क ही नहीं बचा पाए तो क्या कहेंगे। ग्वालियर की बहुचर्चित चेतकपुरी रोड देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। महज 16 दिन के अंदर ये सड़क अब तक 8 बार धंस चुकी है। 4 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई ये सड़क हल्की फुल्की बारिश में भी धंस जाती है। सड़क में बने हुए गड्ढों में वहां से गुजरने वाले वाहन फंस जाते हैं। इससे न केवल राहगीरों को परेशानी होती है, बल्कि यातायात भी प्रभावित होता है। नगर निगम इन गड्ढों को बार बार गिट्टी डाल डालकर लिपापोती करता है, लेकिन क्या करें भाई, सच्चाई है बाहर तो आ जाती है। हर दिन, हर दूसरे दिन सड़क धंस जाती है, लेकिन किसे मतलब है। आपको ये भी बता दें कि इसे चेतकपुरी रोड पर वाटर ड्रेनेज लाइन डाली गई थी। 14 करोड़ रुपए की लागत इस पर आई थी। के बाद 4 करोड़ रुपए खर्च करके इसके ऊपर सड़क निर्माण किया गया, जिसका हाल सब देख ही रहे हैं। जनाब, ये हिंदुस्तान है। यहाँ आपको सड़कें बनवानी हो तो किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को दौरे पर बुलाइए, रातों रात सड़क बन जाती है। इतनी तेज़ी से बनती है कि जापान भी डर जाता है। बहरहाल, इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत दयनीय है। विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबसे बस यही अपील है कि जनता का दर्द समझिए, सड़कों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि विकास का रास्ता जो है सड़कों से होकर जाता है। विकास का तो पता नहीं, लेकिन एक आदत सड़क हर वोटर का अधिकार तो है ही। बाकी राम राज बाद में ले आएंगे। नमस्कार।